कर्ण का ये नियम था कि जिस समय मैं आराधना में उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कर्ण ने कहा भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, आगे ये सर्व विजयी ना हो इस भाव को लेकर देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए। जब कर्ण हाथ उठा करके मंत्र जप कर रहे थे तब उनसे कहा मुझे भिक्षा दीजिए। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा आप बोले आपको क्या चाहिए। उनका तुम्हारे जन्म के साथ प्रकट हुआ एक कवच और एक कुंडल। उसी समय काट करके कुंडल और उधेड़ कर त्वचा से कवच दे दिया। कर्ण के लिए कोई अदेय नहीं था, दानियों में शिरोमणि थे। कवच और कुंडल लेकर के मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा नियम पालन करने वाला और दान देने वाला अद्वितीय वीर अभी मैंने नहीं देखा। जबकि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, फिर भी तुम ऐसा साहस का काम किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे पता है आपके पास एक ऐसी शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड में किसी के ऊपर चला दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा, मुझे वो शक्ति चाहिए अमोघ वर्ची। देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस कोई भी त्रिभुवन में जिसके ऊपर संधान कर दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा। देवराज इंद्र ने उनको अमोघ शक्ति प्रदान की। यह अमोघ कार्य करने के कारण इनका नाम कर्ण नाम हुआ, जो छेदन करके अपने कवच को और कुंडल को प्रदान किया। कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्र वाली कुंती जी जब यौवन अवस्था को, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, ये गुप्त रहा कि कुमार अवस्था में भगवान सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का प्रादुर्भाव, ये अभी कोई नहीं जानता। कुंती जी जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई, मनोहर रूप तेजस्विनी, तो महाराज कन्या के पिता कुंती भोज ने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया और स्वयंवर किया कि जिसे हमारी पुत्री कुंती स्वयं वरण करेगी, आप लोग विराजमान हुए, ये पसंद करेंगे। जब भीष्म जी को पता चला तो महाराज पांडु को भेजा। धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से, महाराज पांडु को, भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु उस सभा में गए। सिंह के समान महान बलशाली तेजस्वी भगवान व्यासदेव जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। उनको देखते ही कुंती जी के मन में आ गया अब किसी राजकुमार को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही दृष्टि में महाराज पांडु को स्वीकार कर लिया और पांडु जी के गले में वरमाला डाल दी। जब राजाओं ने देखा कि वरण तो पांडु का हो गया तो सब अपने वाहनों द्वारा वापस हो गए। कुरुनंदन पांडु कुमारी कुंती से संयुक्त होकर सची के साथ जैसे देवराजेंद्र शोभा पाते ऐसे शोभायमान हुए। कुंती भोज ने शास्त्रीय पद्धति से फिर पांडु का कुंती जी के साथ विवाह संस्कार किया। बहुत से धन और रत्नों को उन्हें दिया।
पांडु को उनकी राजधानी हस्तिनापुर में सम्मान के साथ कुंती भोज ने कुंती के सहित बहुत धन ऐश्वर्य के साथ विदा किया। बड़े बड़े ब्राह्मण महर्षि आकर के पांडु को आशीर्वाद दिए। शांतनुनंदन भीष्म जी ने विचार किया चक्रवर्ती राजा की एक और रानी होनी चाहिए। बूढ़े मंत्री ब्राह्मण महर्षि चतुर्ंगिणी सेना के साथ मद्रास की राजधानी में स्वयं भीष्म जी गए। वाल्मीकि शिरोमणि राजा शल्य ने जब सुना महापराक्रमी महाभागवत भीष्म जी पधारे हैं, तो नगर से बाहर निकलकर उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया, महल में ले गए, सुंदर आसन पाद्य अर्घ आदि देकर उनकी पूजा की। भीष्म जी से कहा आपका आगमन व्यर्थ नहीं हो सकता, आप आगमन का प्रयोजन बताइए। भीष्म जी ने कहा मद्राज, मैंने सुना है तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है, मैं उसके लिए आया हूं। उस यशस्विनी को जिसका नाम माद्री है, अपने पांडु के लिए मैं उसे वरण करता हूं। उनका राजन, ये तो हमारे भाग्य की बात है कि स्वयं भीष्म मांग रहे हैं पांडु के लिए, पर हमारे यहां एक नियम है, कुल परंपरा से चला आ रहा है कि हम कन्या उसी को देते हैं जो ऐश्वर्य हमें समर्पित करता है। ये परंपरा चली आ रही है, हमारा कुल धर्म है, और जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वही हमें प्रमाण मानना है। भीष्म जी ने कहा स्वेच्छा से हम दे या आप अंक बोलेंगे? उनका नहीं, कुछ भी, बस एक नियम है। भीष्म ने बहुत से रत्न आभूषण सब, हाथी घोड़े बहुत से दिए। महातेजस्वी भीष्म जी ने तृप्त कर दिया शल्य को। स्वर्ण आभूषण, शास्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न, हाथी घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार, मणि, मोती, मूंगे ढेर लगा दिए भीष्म जी। शल्य ने वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म को कन्या समर्पित की। गंगानंदन भीष्म माद्री जी को लेकर हस्तिनापुर आए और ब्राह्मणों द्वारा राजा पांडु की दूसरी ब्याह पद्धति माद्री के साथ पूर्ण किया। कुंती और माद्री जी, पांडु की दो पत्नियां, धृतराष्ट्र की श्री गांधारी जी। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। भीष्म जी ने संकेत किया कि चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर वही सुशोभित होता है जो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सके। महलों में ही रहने का अवसर नहीं, ब्याह हो गया है, निकलो और पूरे विश्व को परास्त करके फिर सिंहासन पर बैठो। आज्ञा के अनुसार समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए राजधानी से बाहर निकले महाराज पांडु। भीष्म जी के चरणों में मस्तक रखकर झुकाया। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया। पांडु देव कुमारों के समान महान तेजस्वी बलशाली थे। अपने सैनिकों के साथ शत्रुओं, जो राजशत्रु थे, उन पर धावा बोला। पराक्रमी पांडु सबसे पहले विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर, जिसे भिलसा कहते हैं, उस राजधानी में आक्रमण किया। फिर मगध देश में, उस समय दीर्घ नाम का राजा मगध राज पर राज्य करता था, उसे मार गिराया। फिर मिथिला देश, फिर काशीपुरी, सुही, पुंड्र, बड़े बड़े विश्व में, पूरे विश्व में जो भी राजा उनके आगे सर नहीं झुकाता उसे बंदी बना लेते, उसे दंड देते। परास्त करके राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुए। सेना सहित पांडु अपार संपत्ति,
जो राजा मित्र थे वो भेंट देते, जो शत्रु थे उनको बंदी बनाकर बहुत सी संपत्ति, ढेर के ढेर, पहाड़ के पहाड़ जैसे मणि मोती मूंगे सुवर्ण चांदी गौरत्न अश्वरत्न रथरत्न हाथी ऊंट, बहुत सी मृगचर्म, क्या क्या सामग्री हस्तिनापुराधीश राजा पांडु जीत करके लाए। हस्तिनापुर में जब लौट कर आए तो उनका स्वागत हुआ। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तो भीष्म जी ने उनकी अगवानी की। देखा अपार संपत्ति, आनंद बढ़ाने वाले पांडु निकट आकर महाभागवत भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया, सबका सम्मान किया। शंख तुरही मृदंग आदि से पांडु जी का स्वागत हुआ। सबसे पहले पांडु जी ने सारी संपत्ति अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के हाथ में दी। ये मर्यादा, यद्यपि राजा पद पर आप हैं पर अधिकारी धृतराष्ट्र जी हैं क्योंकि बड़े हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से फिर भीष्म जी को, सत्यवती जी को, अंबिका अंबालिका को प्रणाम नमस्कार और ये भेंट समर्पित की। विदुर जी के लिए भी संपत्ति का विभाग किया, सब पूरे नगर को बंटवाया संपत्ति। सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन से खूब प्रजा को संतुष्ट किया। धृतराष्ट्र ने उस धन से ब्रह्म ऋषियों को मिलाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब विचार किया महाराज पांडु ने, विजय भी हो गई, अब एकांतवास करके भजन भी करना चाहिए। अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कुछ अंगरक्षकों को लेकर राजमहल के सुख को छोड़कर वन में वास करने का विचार किया कि वहां जो हिंसक, प्रजा में संक्रामक रोग फैलाने वाले पशु हैं उनका शिकार, और एकांत में मंत्र जाप आदि करते हुए कुछ समय, क्योंकि युद्ध आदि में बहुत हत्याएं होती हैं। हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में पर्वत के शिखरों पर विचरते हुए वहां निवास करने लगे। कुंती और माद्री के साथ में वहां तलवार बाण धनुष विचित्र कवच धारण करके भ्रमण करते। पांडु को देख करके वनवासी ऋषि मुनि बहुत सुखी हुए कि रक्षा करेंगे। यहां धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित होकर बहुत से गुप्तचर पांडु की सुरक्षा में गुप्त रूप से रहते। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा नहीं था, पर उस सुरक्षा में रहते क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है, कोई आक्रमण न करे। समय बड़ा विचित्र होता है, सब समय सुख जैसा ही नहीं रहता कि एक सुख का कार्य चल रहा है तो सुख ही बना रहेगा। भीष्म जी ने विदुर जी का भी विवाह करवा दिया। अगर हमारा जीवन भगवान से युक्त है तो कोई भी विपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो वो परास्त नहीं कर सकती। ये जो हाहाकार मचता है हमारे हृदय में, उसका कारण होता है धर्म का आश्रय नहीं, सत्य का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय नहीं। इधर एक दिन भगवान व्यासदेव जी महल पधारे तो गांधारी जी ने भगवान व्यासदेव जी की सेवा की। व्यास देव की ऐसी सेवा की व्यास भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कहा तुम्हारी जो कोई मनपसंद वस्तु या जो भी चाहना हो। उन्होंने कहा कि मेरी यही चाह है कि महाबलवान मेरे 100 पुत्र हों। भगवान व्यासदेव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। धृतराष्ट्र के द्वारा गांधारी ने गर्भ धारण किया, पर 2 वर्ष व्यतीत हो गए, ना गर्भ बढ़ा, बस एक मांस का पिंड जैसा, और ना गर्भ प्रसव हुआ। गांधारी जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान व्यासदेव जी के आशीर्वाद से गर्भ हुआ है। जब गांधारी जी को 1 वर्ष गर्भ धारण किया था, उधर महाराज
युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ था, आगे प्रसंग में आएगा। युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव गुप्तचरों ने जब बताया तो बहुत कष्ट हुआ गांधारी को, क्यों हमसे तो छोटे हैं, इतना तेजस्वी पुत्र, 100 पुत्र होने थे हुआ, तो अपने पेट पर बहुत प्रहार किया। 2 वर्ष गर्भ धारण करने पर भी कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा उनको गुस्सा आया, प्रहार किया, मूर्छित हो गए। जब मूर्छा जगी तो देखा एक मांस का पिंड सामने प्रहार से। ये क्या भगवान व्यासदेव जी का आशीर्वाद, कोई आकृति नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ पैर नाक, बस मांस का पिंड, और वो भी लोहे के समान कठोर। बड़ा शोक हुआ, 2 वर्षों तक इसको गर्भ में धारण किया, किस काम का। दासियों से कहा फेंक दिया जाए, जो ही दासियों ने उठाया भगवान व्यासदेव जी आ गए, ये क्या कर रहे हो? तो उनका भगवान इसका क्या करे, तो मांस का पिंड है। व्यास जी ने कहा मांस का पिंड नहीं, है हमारा आशीर्वाद है, जो हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा मुझे बहुत जलन हो रही, सुना है कि पांडु के एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए युधिष्ठिर जी, मैं ये जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने प्रहार किया तो गर्भ से मांस का पिंड निकला, और आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान व्यासदेव जी ने कहा विश्वास करो राजकुमारी, मैं कभी हास परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलता, फिर आशीर्वाद या वरदान देने पर मिथ्या हो जाए, ऐसी कैसी बात हो सकती है? ये मेरे ही विधान से हुआ है। लाओ अत्यंत शीतल जल लाओ। शीतल जल लाया गया, और उस मांस के पिंड पर जो ही भगवान व्यासदेव जी ने शीतल जल डाला तो उसके 101 हिस्से हो गए, 100 और 101 हिस्से हो गए। गांधारी को बड़ा आश्चर्य, बिना कुछ छेदन भेदन किए, और वो जैसे एक अंगुष्ठ प्रमाण ऐसे आकृति उसमें बालकों की सी झलकने लगी। भगवान व्यासदेव जी ने कहा 101 कुंड बनाए जाए, शुद्ध गाय का घी उसमें भरा जाए कुंडों में, और दिव्य औषधियां भगवान व्यासदेव जी ने डाली, और इन 101 हिस्से को हर कुंड में रख दिया जाए, ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बीच में खोला ना जाए। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करना, इसके बाद इसमें महाबली पुत्र प्रकट हो जाएंगे। 2 वर्ष बीतने का जो क्रम बताया था, उसी क्रम से पहला जेव ही कुंड का ढक्कन खुला गया तो दुर्योधन का प्रादुर्भाव हुआ, बड़ा दुर्धर्ष वीर। धृतराष्ट्र का एक पुत्र जन्म लेते ही ऐसी विचित्र भयावनी आवाज से रोया कि जितने गीद गीदड़ गधे कौवे सब चिल्लाने लगे, हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। समस्त गुरुजनों को बुलाया गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि ये तो बड़ा भयावह विषय है कि पुत्र होके ऐसा रोया जिससे कौवा गीद गधा ये सब अनिष्ट करने वाले जीव गूंज पड़े। जैसे कोई मंगल जन्म होता है तो दुंदुभियां बजती हैं, देवता पुष्प वर्षा कर, इसमें गधा रोए गीद गौए, क्योंकि ये भगवत विरोधी का अवतार है। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, क्या ये राजा बनने लायक है? विदुर जी, भीष्म जी, बड़े बड़े महात्मा, उनके बीच में धृतराष्ट्र जी ने कहा। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया, फिर परम धर्मात्मा विदुर जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपके पुत्र के जन्म होने में जो अपशकुन हुए हैं, इनका विचार कर मैं कहता हूं यही पुत्र तुम्हारे वंश का समूचे विनाश करवा देगा। मेरी सलाह है इसको तुरंत मार दिया जाए या इसको तुरंत फेंकवा दिया जाए।
बिल्कुल ना रखा जाए। इसकी रक्षा की गई तो कोई रक्षा लायक नहीं रहेगा आपके कुल में, इसको हटा दिया जाए। 99 पुत्र आपके रहेंगे, बड़ा पुत्र आप इसको नष्ट करवा दीजिए। यदि शांति चाहते हो तो एक पुत्र का त्याग कर दो। हम नीति को जानते हैं, अगर एक पुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश हो रहा हो तो उस पुत्र को त्याग देना चाहिए। नीति कहती है समूचे कुल का नाश ठीक नहीं है। अगर एक गांव में एक कुल ऐसा हो जो पूरे गांव को नष्ट कर रहा हो तो उसको गांव से निकाल देना चाहिए। अगर देश का पूरा नाश कर रहा हो एक गांव तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, ऐसी राजनीति कहती है। धृतराष्ट्र ने कहा यह सलाह हमारे को अच्छी नहीं लगी, पहला ही पुत्र तुम कह रहे हो त्याग दो। नहीं नहीं, मैं अपने इस बड़े पुत्र का त्याग कदापि नहीं कर सकता। धीरे धीरे कुंड खोले गए, दुशासन आदि 100 कुंडों में 100 पुत्र, और जो आखिरी कुंड उसमें एक कन्या दुश्शला नाम की प्रकट हुई। तो 101 भाग में 100 पुत्र और एक कन्या प्रकट हुई। महाराज धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए, अब हमारे 100 पुत्र एक कन्या। जिस समय ये धृतराष्ट्र जी से गांधारी गर्भवती थी, उस समय उनकी सेवा में एक वैश्य कुल की दासी रहती थी। तो उससे युयुत्स नाम का महाबली पुत्र धृतराष्ट्र जी से प्रकट हुआ। ये अलग है, 100 से अलग है ये। महात्मा पांडु जी माद्री और कुंती के साथ वन में रहते थे। एक दिन की बात, ये विचर रहे थे तो ऐसा कभी तेजस्वी मृग ही नहीं देखा था जैसा देखा, और वो मैथुन धर्म से युक्त था। पता नहीं इनके मन में क्या आया। वैसे सिद्धांत है कोई भी जीव मैथुन कर रहा हो तो एक बार के बाद दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए, फिर उनको विक्षेप पहुंचाना तो बिल्कुल ठीक नहीं। कोई भी जीव जंतु से उनको बिल्कुल ठीक नहीं, पर प्रभु की लीला ही होगी। इतने धर्मज्ञ राजा को उस समय बात समझ में नहीं आई, और राजा का अधिकार होता है, जैसे प्रजा ऐसे वन सब उसके अंदर होता है। राजा पांडु ने इतना तेजस्वी मृग और मृगी को देखकर विचार किया कि बहुत अच्छी मृगशाला बनेगी। 5 सुंदर बाणों से उस समय, जिस समय मैथुन धर्म से युक्त, एक साथ बींध दिया। जे ही बींधा तो ही आवाज आई, ये कौन सा मेरा अपराध था राजा, तूने विचार नहीं किया? उनके होश उड़ गए कि मनुष्य आवाज कैसी। समीप गए तो वो दोनों मृग शरीर, मृग और मृगी, एक साथ 5 बाणों से बिंधे हुए तड़प रहे थे। ऐसी अवस्था में देख करके महाराज को हुआ कि आवाज किधर से आई थी ये। उनका राजन, तुम बुद्धि शून्य हो, इस समय तुमसे पाप बन गया। क्रूरतापूर्ण कर्म आपको सुशोभित नहीं देता। आपका बुरा प्रारब्ध लागू हो गया है, क्योंकि आप बुद्धिहीनता का महान पाप कर्म कर बैठे। क्या तुम धर्म में मन लगाने वाले राजर्षियों के अनुसार चल रहे हो? ये जो आचरण किया, मैं काम के वशीभूत था और तुमने उस समय मेरा प्राण हरण करने के लिए बाणों से भेदन किया। पांडु बोले, शत्रुओं का वध करना और मृगया करना ये राजाओं का धर्म बताया गया है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अधर्म किया? मृगों का वध करना ये राजाओं के स्वभाव में होता है।
मैंने मोहवश या पापवश या निंदनीय कोई आचरण नहीं किया आज तक। प्रकट या अप्रकट रूप में तुम कोई भी हो, मृग रूप में थे हो, मृगया करना हमारा धर्म है, इसलिए तुम्हारा निंदा करना उचित नहीं है मेरी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार मृगों का वध करना प्रमाण सिद्ध शास्त्र अनुकूल बर्ताव है। जो मृग रूप में थे उन्होंने कहा शत्रुओं पर आक्रमण करना तुम्हारा धर्म हो सकता है, पर मेरे द्वारा तुम्हारी क्या शत्रुता हुई? मैं अत्यंत कोमल मृग शरीर धारण किए हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और यदि तुम ऐसा करते हो, कहते हो कि मृगया करना तुम्हारा धर्म है, तो कुछ क्षण रुक जाते और मैथुन धर्म से मैं निवृत्त हो जाता। उस समय तुम बाण संधान करते तो धर्मयुक्त था। ये कौन सा धर्म है? पांडु बोले शिकार के समय नहीं देखा जाता है कि वो किस स्थिति में है, इस स्थिति में आवे तब शिकार किया जाए। सावधान है कि असावधान है, कोई युद्ध नहीं है। युद्ध में कहा जाता है सावधान, लेकिन मृगया शिकार में नहीं कहा जाता। तुम व्यर्थ में मेरी निंदा मत करो। मृग से आ जाए, मैं अपने मारे जाने के कारण तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूं। तुम मृगों को मारते हो, मुझे तो बस इतना कहना है कि तुम में तनिक भी दया नहीं। जब मैथुन धर्म से युक्त तो तुमने प्रतीक्षा भी नहीं कि उसी समय मुझे बेध दिया। ये कोई भी दयालु प्राणी नहीं कर सकता। जब कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए उससे दूरी हट जाए। धर्म ऐसा कहता है। मैं कोई मृग नहीं हूं, मेरा नाम किंदम ऋषि है और मैं इसी वन में अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या से युक्त हूं। संतान की लालसा से कामरूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए मेरी पत्नी ने मुझे प्रेरित किया। तो दिन में मैथुन करना पाप है, शास्त्र विरुद्ध है। गृहस्थ धर्म से युक्त होने पर भी दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए। पर मेरी पत्नी की विशेष प्रेरणा के कारण फिर हम दोनों ने अपने तपोबल से मृग रूप धारण किया कि पशु के लिए कोई धर्म नहीं होता। पशु के लिए धर्म है, ऋषि के लिए धर्म, मनुष्य के लिए धर्म है, इसलिए मैंने पशु रूप धारण किया। मैं फल मूल का आहार करके निरंतर मंत्र में स्थिति प्राप्त किया हुआ मुनि हूं। शाम दम्स का पालन करने वाला हूं। केवल पत्नी की प्रेरणा से संतान उत्पत्ति के लिए मैंने ये पशु रूप धारण करके चेष्टा की और तुमने हत्या कर दी हमारी। इसलिए मैं शाप देता हूं। द्योर्न संस्कर्तार मवशम काम मोहितम जीवितांत करो भाव एवमेवागमिष्यति। जाओ, आज के बाद ये तुम कभी मैथुन धर्म करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तपस्या से संलग्न रहने वाले ऋषियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तुम ऐसे कामासक्त होगे कि मेरी बात भूल जाओगे और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृग रूपधारी मुनि दुख से पीड़ित होकर अपने प्राण छोड़ दिए। अब तो महाराज पांडु के हृदय में भारी जलन पैदा हुई। पांडु महाराज बहुत दुखित हुए। उनका ये क्या हो गया? मैंने तो मृग समझा था, ये तो ऋषि और पुत्र उत्पत्ति के संकल्प से युक्त, और इतना भयंकर शाप। अभी तो एक भी संतान नहीं हुई। अंतःकरण में इतनी ग्लानि प्रकट हुई उनके हृदय में। उनका मैं अब राजमार्ग पे नहीं चलूंगा, अब मोक्ष मार्ग पे चलूंगा। हर एक भोग का त्याग कर कठोर तपस्या के द्वारा अब उस मार्ग पे चलूंगा जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। मैं अपने शरीर को निसंदेह कठोर तपस्या में संलग्न करके सुखा दूंगा।
कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, वृक्ष से भिक्षा मांगकर जीऊंगा, मौन होकर संन्यास धर्म का या वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। धिक्कार है हमारे जीवन पर, मैंने क्या कर दिया। मैं ऐसा धर्म ग्रहण करूंगा जिसमें प्रिय और अप्रिय दोनों समान होते हैं। यही है विरक्त का धर्म, उसका ना कोई प्रिय होता ना कोई अप्रिय होता है। मैं किसी के वियोग का कभी शोक नहीं करूंगा, किसी के संयोग से कभी हर्षित नहीं होऊंगा। यह है विरक्त धर्म। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। कोई हमारी निंदा करे स्तुति करे, दोनों में समान रहूंगा। ना किसी से आशीर्वाद लूंगा ना किसी को आशीर्वाद दूंगा, ना किसी से नमस्कार की इच्छा रखूंगा। सुख और दुख में समान भाव रहूंगा। कभी आज से किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा, किसी को कठोर वचन नहीं बोलूंगा, किसी से क्रोध नहीं करूंगा और कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। यह है वैराग्य मार्ग। मैं हर स्थिति में अपने हृदय को प्रसन्न रखूंगा। आज से मैं चराचर प्राणी को अभय प्रदान करता हूं, किसी को दंड नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को मारूंगा नहीं। यदि भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कई कई दिन तक भूखा रहूंगा। कभी मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगा और किसी दूसरे का आश्रय नहीं लूंगा, राजा या गृहस्थ आदि का। लोभवश किसी से मिलूंगा नहीं, अपनी जीविका का कोई साधन नहीं करूंगा। अगर एक आदमी हमारी बाह काटेगा और दूसरी बाह में चंदन लगाएगा तो मेरी तरफ से दोनों के लिए बराबर भाव रहेगा। जीने और मरने दोनों इच्छाओं का मैं त्याग करता हूं। बड़ा कठोर हृदय में नियम लेकर महाराज पांडु बहुत दुखित हो गए। कुंती और माद्री जी ने जब देखा, महाराज पांडु ने कहा, देवियों तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। अंबिका अंबालिका जो मेरी मां है, विदुर जी, भीष्म जी, संजय जी, धृतराष्ट्र जी, सत्यवती जी, इन राजपुरोहित सबको मेरे इस कठोर व्रत की सूचना दो। मैं हस्तिनापुर पद का त्याग करता हूं और वनवासी स्वरूप होकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाता हूं। मैंने वनवास का दृढ़ निश्चय कर लिया है। कुंती माद्री ने कहा, सन्यास शब्द केवल मत बोलिए। आप वानप्रस्थ में भी रह करके यही आचरण कर सकते हैं। वानप्रस्थ में एक सिद्धांत है कि पत्नी यदि उसमें साथ रहना चाहे उसी पद्धति से तो रह सकती है, यदि ना रहना चाहे तो अपने बालकों के पास या अपने पूर्व स्थानों में जा सकती है। तो वानप्रस्थ धर्म के अनुसार मैं आपकी तपस्या में सहयोग करूंगी, बिल्कुल कहीं विघ्न नहीं डालूंगी, ऐसा माद्री और कुंती जी ने कहा। आज के बाद हम कभी आपको किसी भी काम चेष्टा के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। संकल्प लेती हैं कि आपकी साधना में हम विघ्न नहीं पहुंचाएंगे। इंद्रियों को सदैव वश में रखकर भारी तपस्या करेंगे। पर आप हम दोनों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर त्याग किया तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पांडु जी ने कहा, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो चलो मैं सन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में रहूंगा। और हमारे पिता भगवान वेदव्यास जी ने जैसी वानप्रस्थ की जीवनचर्या कही वैसा ही जीऊंगा। आज से मैं भोगियों के सुख और आहार और विश्राम का त्याग करता हूं। जैसे गृहस्थ जन रहते हैं, उस सुखों का त्याग कर और वल्कल वस्त्र धारण कर लिया और मूल और फल का आहार करने लगे। दोनों समय स्नान करना, यह हर उपासक को करना ही चाहिए। दोनों समय स्नान करना चाहिए और बैठ करके उस संध्या के समय आराध्य देव का चिंतन, जो अपनी संध्या आरती श्री जी का दुलार प्यार, मृगचर्म पे बैठना, जटाएं धारण कर लेना, शरीर अत्यंत दुर्लभ, गर्मी सर्दी आंधी वर्षा इसके वेग को सीधे सहना, ऐसे महाराज पांडु तपस्या में युक्त हो गए। महाराज पांडु फल मूल का आहार करते हुए नागशत नामक पर्वत पर गए। कुछ दिन वहां तपस्या की, फिर चैत्र रथ, कालकूट,
फिर हिमालय को लांघकर गंधमादन पर्वत, इंद्रद्युम्न सरोवर, इसके बाद हंसकूट, फिर सतसंग पर्वत पर रहने लगे। वहां एक दिन देखा कि बहुत से महात्मा जो बड़े ही तेजोमय हैं वो जा रहे थे। तो प्रश्न किया कि महाराज मैं आपके साथ चल सकता हूं सत्संग पर्वत से? तो उनका हम लोग सुमेर पर्वत की चोटी पर भगवान ब्रह्मा जी पधारे, उनके दर्शन करने जा, 4 लाख योजन जो। बोले हम भी चलेंगे। बोले वहां मनुष्य शरीर धारण करने वाला, हम सब दिव्य हैं, तुम्हारे को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, वस्तुतः तुम हमें देख नहीं सकते, हम वायु वेग से चलते हैं, वहां तुम्हारी गति नहीं है, वहां कोई शरीरधारी नहीं जा सकता, हम सब दिव्य महात्मा है। तो उनका भगवान फिर हमारा जीना किस काम का, हमको तो ऐसा शाप मिल चुका है। तो उनका नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भाग्य को देख के कह रहा हूं, तुम्हारे जैसे पुत्र तो विश्व में किसी के नहीं होंगे। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो साफ है कि अगर मैं मैथुन धर्म से युक्त हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। बोले नहीं, निश्चिंत रहो, एक नहीं 5 महारथी विश्व विजेता तुम्हारे पुत्र होंगे। और वो ऋषि अंतर्धान हो गए। महाराज पांडु ने विचार किया कि ऋषियों के वचन मिथ्या नहीं होते। कुंती जी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऋषि के वचन मिथ्या नहीं हो सकते और मैं संयोग कर नहीं सकता, और 5 महारथी पुत्र। एक उपाय मुझे सोचता है शास्त्रीय पद्धति से, तुम किसी ब्रह्म ऋषि का आवाहन करो और उससे संतान उत्पन्न करो, शास्त्र ऐसा आज्ञा करता है, जैसे सत्यवती जी ने भगवान व्यास जी से। तो उनका भगवान यदि आप धैर्य रखकर मेरी बात सुने और समझें तो मैं आपसे प्रार्थना करूं। कुंती जी ने हां बोलिए। जब मेरी कुमार अवस्था थी तब मुझे अतिथि सत्कार साधु सेवा में लगाया गया था। महान कठोर व्रतधारी उग्र स्वभाव वाले भगवान दुर्वासा जी को मैंने प्रसन्न कर लिया था, और मेरे संयम को देखकर, मेरी सेवा को देखकर भगवान दुर्वासा जी ने मुझे एक मंत्र दिया था प्रयोग विधि सहित। मैं जिस देवता को जब चाहूं जहां चाहूं वैसे बुला सकती हूं, तो मुझे किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका आदेश हो और आप प्रसन्न हो तो संतानोत्पत्ति के लिए जिस देवता को कहो मैं उसे बुला दूं। पांडु जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज यशस्वी पांडु जी ने कहा, तभी ऋषियों ने ऐसा वरदान दिया था। अब मुझे समझ में आ गया, आज मैं धन्य हो गया। कुंती, मेरे वंश में तुम्हारा महान अनुग्रह है, तुम मेरे कुल को धारण करने वाली हो। मैं उन महर्षियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे सूचना देकर जीवन दान दिया कि तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। देखो, धर्म है ऐसा, पर कभी कोई अंगुली ना उठा सके, इसलिए पहले सीधे धर्मराज का आह्वान करो, क्योंकि धर्म का पूर्ण ज्ञान धर्मराज जी को है। कभी कोई ऐसा ना कह सके कि अधर्म है, इसलिए पहले धर्मराज को बुलाओ, क्योंकि साक्षात धर्म है। धर्म से प्रथम पुत्र उत्पन्न होने वाला धर्मात्मा कहा जाएगा। धर्म के द्वारा जो पुत्र होगा वो धर्म की स्थापना करेगा। इसलिए आप धर्म देवता का आवाहन कीजिए। अपने पति पांडु के ऐसा आदेश पर तथास्तु कहकर प्राणों का संयम करके, अपने पति की परिक्रमा करके, पति को प्रणाम करके, उनसे आज्ञा लेकर, गांधारी जी को अभी 1 वर्ष जब गर्भधारण किए हुए था तब ये प्रकट हुए पहले युधिष्ठिर जी, पर गर्भधारण दुर्योधन जी पहले गर्भ में आए, क्योंकि 2 वर्ष बाद कुंती जी ने धर्म देवता का जे ही आवाहन किया, तत्काल उसी क्षण भगवान धर्म उपस्थित हुए। मानो कई सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। कुंती देवी ध्यानस्थ थी धर्म देवता के विषय में। वो हंसकर बोले, कुंती क्या तुम्हें चाहिए?
क्यों मेरा आह्वान किया? तब कुंती जी ने आंख खोल के देखा, प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। योग मूर्ति भगवान धर्म ने कुंती जी को एक पुत्र प्रदान किया। जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि में थे, शुक्ल पक्ष की पूर्ण पंचमी तिथि थी, अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त, उस समय उत्तम पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, ये महान श्रेष्ठ साक्षात धर्म है, धर्मात्माओं में अग्रगण्य है और ये पराक्रमी, उदार, दूसरे का हित करने वाला, अजात शत्रु, सत्यवादी महात्मा, ये धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव धर्म देवता से हुआ।